ना ही हम बटेंगे ना ही अब हम कटेंगे। केवल योगी जी सनातन से बिलोंग करते हैं, इस भारत भूमि से बिलोंग करते हैं। तो लाते मारेंगे, जूते जूते मारेंगे, चप्पल चप्पल मारेंगे, आगे समय नजदीक। किसी टोपी वाले को नहीं मारा इन्होंने, पार्टीशन के पास वहीं चले जाते तुम किराएदार। इस बर्बरता से मार रही है, तुम्हारी बहन बेटियों का लफ्ज याद करेंगे। एक भी मुसलमान ने स्टेटमेंट नहीं दी मेवात दंगे के समय में। पश्चिम बंगाल हिंसा पर योगी जी का बयान आया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो इस पर आप क्या? योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और उन्होंने बोला है कि हम बटेंगे तो कटेंगे, और ना ही हम बटेंगे ना ही अब हम कटेंगे। और उन्होंने एक बयान और दिया, आप बताइए क्या बयान दिया, थोड़ा सा बताइए एक बार मेरे को आप। अभी उन्होंने दोबारा बयान दिया है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं योगी जी का दोबारा इस बात पे धन्यवाद करना चाहता हूँ, विजय कट्टर हिंदू में। मैं और नेताओं को, इन गधों को बोलना चाहता हूँ, तुम्हारे मुंह पे क्या एलपी लगी हुई है, क्या टेप लगी हुई है, क्या योगी जी का ही है बस? केवल योगी जी सनातन से बिलोंग करते हैं, इस भारत भूमि से बिलोंग करते हैं। क्या बाकी नेता हमारे ईरान, इराक, सीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से आकर के यहाँ पर क्या नेता बने हुए हैं? एमएलए, एमपी, पार्षद, सरपंच, विधायक क्या संसद भवन से चुन करके भेज रखे? जो भी किस लिए चुन करके भेजे? इन्हीं सब चीजों के लिए तो भेजे कि लोगों को जगाएं। जब योगी आदित्यनाथ जी ने बोला ना बटेंगे ना कटेंगे, तो लोगों में जागरूकता आई। बहुत लोगों ने भाई स्टेटस डाला, अपनी आईडियो पे डाला, और लोगों ने अपने बच्चों में, परिवार में, समाज में, अपनी जातियों में लोगों ने बोला ना हम बटेंगे ना कटेंगे। यूनाइटेड हुए। योगी जी ने अब दोबारा बोल दिया लातों के भूत हाथों से नहीं मानते। इसका मतलब गलियों में, मोहल्लों में, इलाकों में तैयार रहो आप। जो लातों के बूते बातों से नहीं मानेंगे, इनको तोड़ना पड़ेगा। लाते लाते मारेंगे, जूते जूते मारेंगे, चप्पल चप्पल मारेंगे, आगे समय नजदीक। क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर इन्होंने इतना बुरा हालत कर दिया, जेनोसाइड जैसा हो रहा है वहां पर। पश्चिम बंगाल में हालत देख रहे हो आप क्या हो रहा है। बाप बेटे को मार दिया, बस में से उतार करके मार दिया। मानसिकता, बस में से उतारा, हिंदू परिवार देख लिया, हाथ में कलावा देख करके, और मार दिया। किसी टोपी वाले को नहीं मारा इन्होंने। नागपुर के अंदर इन्होंने 28 से ज्यादा दुकानें हिंदुओं की जलाई, उसमें क्यों मुसलमानों की दुकान क्यों नहीं जलाई? जो 13 साल से एक दुकान चुपक करके एक साथ में थी, एक हिंदू की तो एक मुसलमान थी, साथ में बैठकर खाना खाते थे, साथ में सारे त्योहार मनाते थे। लेकिन जब अपना समय आया तो उस जिहादी ने जिहाद दिखा दिया ना अपना। उसने अपने दोस्त की दुकान जला दी। 13 साल की दोस्ती उस हिंसा में खत्म हो गई। आप समझो, ये औरंगजेब के ऊपर जो इन्होंने अभी इतनी बड़ी हिंसा कर दी, वहां पर आगजनी कर दी, पूरा नागपुर जला करके फेंक मारा। कौन लोग बच गए हमारे देश में? पार्टीशन के पास वहीं चले जाते तुम किराएदार। तुम हमारे ये सोचा कि पार्टीशन हुआ इस भारत में, इन लोगों ने सोचा चलो हमारे मुसलमान हिंदू भाई जो है हमारे भाई हैं, इनके पास रह रहे थे, ये हमारी सुरक्षा रक्षा करेंगे। और करी भी लोगों ने, पैसों से, खाने से, कपड़े से लोगों ने बहुत मदद करी, अपनापन दिखाया। लेकिन इन सालों को जिहादियों को समझ नहीं आया, ना पचा पाए। आज ये संख्या में ज्यादा हो गए तो आज ये अपना रंग दिखा रहे हैं, इस बर्बरता से मार रही है। कोई 3.5 साल की बच्ची का बलात्कार कर रहा है, कोई 4 साल की बच्ची का बलात्कार कर रहा है। बता भी देता हूँ, लोग बोलेंगे बलात्कार कर रहा है, बलात्कार कर रहा है। यूट्यूब पे जाके दिल्ली पांडव नगर में 4 साल की बच्ची का बलात्कार करा, किसने करा? मुसलमान ने करा। अब एक 3.5 साल की बच्ची का बलात्कार कहाँ करा? मुसलमान ने करा, पीलागढ़ी में करा। एक 13 साल की बच्ची का बलात्कार किसने करा? फरीदाबाद के अंदर, बल्लमगढ़ के पास। 13 साल की बच्ची का बलात्कार मुसलमान ने करा, छोटी दिवाली वाले दिन। जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो यार। एक 3.5 से 4 साल की बच्ची का एक धोच बलात्कार तो करा ही करा, और उस बच्ची का मुंह भी यूज कराई, हड्डियां तोड़ दी उस बच्ची की गर्दन की। बताओ आप, कह लो। अगर किसी मुसलमान समाज ने, सपोज करो किसी हिंदू समाज ने किसी 3 साल की बच्ची के संग बलात्कार करा, किसी भी समाज की बच्ची का, सबसे पहले मारने पहुंचेंगे हम लोग। और मुसलमान की बच्ची के साथ कर दिया ना तो हम कंधे से कंधा मिला खड़े। लेकिन ये क्यों नहीं खड़े हमारे साथ? क्यों नहीं खड़े? आप बताओ ना। ईद के अंदर दिल्ली के अंदर 5 मर्डर हिंदू पर बच्चों के कर दिए, एक जाटा समाज की बच्चियों का कर दिया इन्होंने नंदनगरी में। गौतमपुरी के अंदर एक वाल्मीकि समाज के बच्चे का, 16-17 साल के बच्चे का तालिबानी तरीके से दिल पे बार करके चाकू मार करके दिल बाहर निकाल के रख दिया। कौन है भाई? कहां से आए हो? कैसे रहे हो तुम? कैसे रह रहे हो तुम? भैया इसलिए हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, इन जिहादी मानसिकता लोगों, ना कॉलोनियों में बसाओ, ना किराए पे दुकान दो, ना किराए पे कमरे दो, ना इनको मार्केटों में जगह दो। ये तुम्हारी बहन बेटियों का पता नहीं करेंगे, तुम्हारी बहन बेटियों का लफ्ज याद करेंगे। एक नाई ने 7 से ज्यादा, फरीदाबाद की बता रहा हूं मैं आपको, फरीदाबाद कॉलोनी, सूरदास कॉलोनी के अंदर, बाबा सूरदास कॉलोनी तिलपत के अंदर, एक नाई, जिहादी नाई ने
लूंगा मैं तो। 7 हिंदू बच्चियों को भगवा दिया, अभी दिया थाना पल्ला के अंदर मुकदमा। कौन सी मानसिकता भाई इन लोगों की। और उसने भगवाया मुसलमान लड़कों के साथ ही भगवाया, और 14 साल की लड़की खुद लेकर के भागा। भारत के एक कोने से, बिहार झारखंड से भी आगे जाकर के भारत के कोने से लेकर के आए, जिसमें उसकी खुद की मौसी और खुद का मामा सपोर्ट कर रहा था। सोचो मानसिकता, एक 14 साल की बच्ची से शादी कर रहा था और खुद 24-25 साल का है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है, औरों के मुंह पे एलपी लगे तो केमिकल डाल करके वो एलपी हटाओ। अगर तुम्हें पता है नेताओं को कि मेरा बाप हिंदू है, तो हिंदुत्व की बात करो, राष्ट्र की बात करो, धर्म की बात करो। क्या लग रहा है भाई, मैं भी तो हिंदू, मैं तो अपने धर्म की बात पहले करूंगा। लेकिन मैं ये तो नहीं बोल रहा भाई उनको मारो, इसको मारो, इसको मारो, ये तो नहीं बोल रहा। हाँ, जब जिस तरीके से मेवात में इन्होंने बोला तो हमने तो बोला मारो साड़ों को, सब एक है, तू सब एक है। एक भी मुसलमान ने स्टेटमेंट नहीं दी मेवात दंगे के समय में, जब हिंदू बहन बेटियां का मांग का संदूर देख करके मार रहे थे। पैर की चुटियां जो वो पहनती हैं, जो पैर में अंगूठियां सी पहनती है हमारी बहन माँ है बुचिया, उसको देख करके मार रहे थे। हाथ का कलावा देख के हिंदू भाइयों के हाथ काट दिए। कैसा मानसिकता है। तो ये पड़ोसी तुम्हारा जो जिहादी है ना, गोल टोपी वाला, ये भी ताड़ में है, ये भी मौके में है। इनको बसाना बंद करो। और सबसे बढ़िया तो हमारे हरियाणा फरीदाबाद के अंदर काम हो रहा, बाइकआउट जिहादी, बाइकआउट गोल टोपी वाला। इनके कमरे खाली करवाए जा रहे, दुकानें खाली करवाई जा रही है, मार्केटों से निकाला जा रहा है इनको। बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। जो ये काम कर रहे हैं वो तो है असली, नहीं तो थूका हुआ मुंहता हुआ तो खिला रहे, तुम तो हगा हुआ भी खा लोगे। रखो इनको किराए पर, चला देना मेरी वीडियो। किसी के बाप का डर नहीं है हमें, क्योंकि हमें हमारे में इतनी क्षमता है कि हम आधे घंटे किसी से भी ना गुप्तम को लड़ सकते हैं। इतनी क्षमता हमारे अंदर है, इसलिए किसी के बाप से नहीं डरते। कोई आ जाए, कोई इसने अपनी माँ का दूध पे आधा घंटा यहीं लड़ ले आकर के, आधा घंटा यहीं लड़ ले। मैं बात कर सकता हूँ आपसे भैया, मैं बात कर सकता हूँ। आपके किसने मतलब जान पहचान वाले ने किसने आपके संग वो करा, ये बताओ। किसने करा मतलब? किसने करा, क्या करा? किसने आपको थूक के खिलाया हो, किसने वो खिलाया? भजनपुरा पहले पुश्ते पे। कोई आसपास में कोई आपके पास में रहते, किसने थूक के खिलाया? भजनपुरा पहले पुश्ते पे। अरे ये सिर्फ दिमाग में नफरत है भाई। मूड करके पिलाया था। किसने आपको पिलाया? मेरे को पिला देगा, खवा दूंगा मैं। नहीं जो हम तो रात दिन, हम रात दिन तो सिर्फ मुसलमान दिख रहा है। अब देखो एक सेकंड, अभी जो ड्रम में काट के, एक सेकंड है, छोड़ तू तो उधर खड़ा रहे, हाथ उधर कर, खड़ा हूँ मैं, हाथ उधर कर भाई। गुंडागर्दी नहीं। गुंडागर्दी। एक सेकंड बता रहा हूँ, मुसलमान सुन लो। रात को ही पकड़ा है मुसलमान सूअर को, रात की वीडियो है ये। देखो क्या है ये, दिखाना जरा पत्रकार साहब जरा। एक हमारी गौ माता जिसमें हम आस्था रखते हैं, हमारी गौ माता, देखना भाई, दिख रही है भाई किसी को? हमारी गौ माता पे ब्लेड मार दिए। पता कौन सा ब्लेड मारा? जब पकड़ा गया तो बगल वाले नाई से लेकर के आया, कह रहा मैं नशे में था। बहन के दिन है, तेरे नशे में तेरे घर में तेरी माँ नहीं दिखी, ये गौ माता दिखी, इसे गौ माता दिख रही को। और बसंतपुर की खबर है ये, दिल्ली बसंतपुर, फरीदाबाद बसंतपुर की, खड्डा कॉलोनी सटा हुआ। 17 गौ माता काटी थी, 17 गौ माता। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, चुनाव के नतीजे आए थे और आधे घंटे में उन्होंने 17 गौ माता। कौन है बताओ? एक वहां पर अयोध्या के पास एक गांव के अंदर एक ने मदरसे में 12 साल की बच्ची का बलात्कार कर दिया था। कौन है वो? भाई आओ ना भाई, सुनो ना यार। देखा, निकल गया। इसका दर्द हो रहा, ये दर्द हो रहा था भैया। हम हैं बिल्कुल एकदम पक्के, हमें किसी के बाप का डर नहीं है, हम पक्के हैं। हमें पता है हमारा बाप हिंदू है। हम तो एक वीडियो दिखा दी, अभी 10 वीडियो दिखा दूंगा इसको मैं। जिस नाई बता रहा हूँ ना, जिसने कर दी, उस पकड़ के लेकर आए हम लोग। और हिंदू आईडी, उसको अपने बाप का पता है मेरा बाप हिंदू है, आईडी बना रखी, ये रही फोन में फोटो। अभी बुला लो उसको, मैं भी दिखा दूं। ये सबके सब जिहादी हैं, जिसको भी आपने बगल में देखा ये सबसे बड़ा जिहादी है। कह रहा मुझे थूक के पिलाया। अगर थूक के खिलाने की बात करे भाई, इसलिए बोल रहा हूँ, जागो, भागो मत, जागो। और समय आ गया लड़ने का, क्योंकि हमारे पूर्वज भी लड़े थे, हम भी लड़ेंगे।